प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। जी हाँ, और ये आपका पाठ 16 कलर कक्षा 2 गांव। प्रकाश अपने दादा के साथ बस अड्डे पर खड़ा था। दिनेश चाचा और उनका बेटा कृष्ण शहर से आने वाली बस से उतरे। दोनों ने दादाजी को प्रणाम व चरण स्पर्श किया। प्रकाश ने चाचा जी के पैर छूकर कृष्ण को गले लगाया। दादाजी ने कहा, दिनेश तुम्हारा फोन आया था, कार ले आया हूं। सभी कार में बैठकर गांव की ओर चल दिए। प्रकाश ने कृष्ण से पूछा, चाचा जी शहर में क्या काम करते हैं? कृष्ण ने बताया, पिताजी वहां कपड़े के कारखाने में काम करते हैं। तुम बताओ ताऊ जी यहाँ गांव में क्या क्या करते हैं? प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम गांव और शहर का जो रहन सहन परिवेश, उसमें जो अंतर, वो सब इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आप अंत तक जुड़े रहें, पाठ को ध्यान से सुने। हम लोग तो खेती करते हैं। पिताजी खेतों में फसल तथा साग सब्जी उगाते हैं। पिताजी खेतों में फसलें तथा साग सब्जी उगाते हैं। प्रकाश कृष्ण ने कहा, क्या यहाँ की भी सड़कें पक्की हैं? क्योंकि पहले लोग यही मानते थे कि गांव में कच्ची सड़कें होती, लेकिन कई योजनाओं के तहत अब हर गांव में सड़कें बनवाई गई हैं। कृष्ण ने कहा, क्या यहाँ की भी सड़कें पक्की हैं? दादाजी हाँ, अब यहाँ खड़ंजे और पक्की सड़कें भी हैं। सभी बातचीत करते हुए घर आ गए। इतने में भौं भौं की आवाज करता मोती आया। उसने सबको सूंघा, फिर चुपचाप अपनी पूंछ हिलाने लगा। प्रकाश और कृष्ण ने खूब सारी बातें की। सबने बैठकर ताजा मट्ठा पिया। प्यारे बच्चों, गांव की एक बात है कि वहां पर कुछ अलग ही होता है, खान पान, रहन सहन। दूसरे दिन कृष्ण और प्रकाश खेतों की ओर घूमने गए। कृष्ण ने देखा कि बिजली से चलने वाले पंप से खेतों की सिंचाई हो रही। कुछ खाली खेतों में ट्रैक्टर से जुताई चल रही थी। कृष्ण, प्रकाश, ये पीले पीले सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रकाश, हाँ, आजकल खेतों में गेहूं, गन्ना, मटर, चना और अरहर भी है। कहीं कहीं गोभी भी लगाई गई है। एक और गन्ने की पेराई हो रही थी। दोनों ने मटर की फलियां खाई और गन्ने का ताजा रस पिया। शाम हो रही थी। सबके साथ गाय और भैंस भी घर को लौट रही थी। कृष्ण और प्रकाश भी घर लौट आए। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में जो चित्र, बहुत ही अच्छे सुंदर चित्र दिए गए हैं, मैं इनको किसी वीडियो के माध्यम से बनाकर आपको सिखाऊंगा। आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है गांव का दृश्य, बादल भी, पेड़ का चित्र, ये गाय और ये खेत, ये प्रकाश और कृष्ण, और ये कोई बच्चा बैठा हुआ है गांव का, और ये कोई किसी शायद गन्ने का बंडल पड़ा हुआ है। तो ये है गांव का दृश्य। तो कृष्ण और प्रकाश भी घर लौट आए। तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से पाठ में आपने गांव के बारे में जाना। तुम्हारे गांव में सड़कें कैसी हैं? आप लिखें। कृष्ण ने गांव में खेती करने की कौन कौन सी मशीनें दिखाई, जैसे कि ट्रैक्टर, नलकूप। तुमने खेतों में कौन कौन सी फसलें देखी हैं? आप लिखिए। आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए, अपने शिक्षक को जांच कराएं। अपने माता पिता जी से ये पूछ कर लिखो, रोटी किस किस अनाज की बनती है? गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। हरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? बहुत सी होती हैं। आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन। सॉरी, आलू हरी सब्जी में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो एक सब्जी है। हरी सब्जियां जैसे कि मूली, पालक, और इन सब्जियों को खाना चाहिए। ये हमारे शरीर में आयरन को बढ़ाते हैं। खेतों की सिंचाई किन किन साधनों से होती है? गुड़ कैसे बनता है? उदाहरण के अनुसार खाली स्थान में विलोम शब्द भरो। मैंने सोचा गेंद पास आएगी, लेकिन चली गई दूर। इसी तरह मैंने सोचा आम पका, लेकिन वह कच्चा था। मैं सुबह स्कूल गया, लेकिन घर से आया तो हो गई शाम। मैंने सोचा पेड़ मोटा होगा, लेकिन वह था पतला। जानो, काम, कार्य, बिजली, विद्युत, फूल, पुष्प, घर, ग्रह। विलोम और समानार्थक शब्दों की जानकारी कराने के लिए बच्चों से प्रश्न 3 और 4 के अनुसार आप सभी को अभ्यास प्रश्न करना। जुड़ जाएं इस चैनल से, क्योंकि यहीं पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। मिलते हैं फिर किसी नए पाठ और कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।